कैसे हैं आप सभी बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत बड़ा अपडेट मिलने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि सितंबर में आपकी ऐसी वैकेंसी जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो निकली हैं, यानी 4 ऐसी वैकेंसी सितंबर महीने में निकली हैं, यानी लास्ट तक निकल आएंगे क्योंकि सितंबर के कुछ अभी दिन जो है बकाया है, तब तक के लास्ट तक फाइनल हो जाएंगी। ये वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें आपको फॉर्म डालना ही डालना है, क्योंकि बहुत ही भारी संख्या में ये वैकेंसी आपकी निकलने वाली है। तो इनमें जो है नहीं भूलना है फॉर्म डालना। कौन कौन सी वैकेंसी हैं जो सितंबर में निकली हैं, कौन कौन सी नहीं है जो भैया निकलने वाली हैं, जितनी भी जानकारी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, पेपर कब होगा, मतलब टोटल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम एसएससी जीडी 2023 से। एसएससी जीडी की वैकेंसी हैं, इनमें जो निकलेंगी, यानी जो नोटिस अभी जारी हुआ है वो क्या जारी हुआ है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में निकलने वाली है, क्या हाइट मांगी गई है, क्या मतलब आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, कितना समय दिया जाएगा, सारी जानकारी यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी की, फिर देखते हैं यूपी त्रिपुरा फॉरेस्ट विभाग की, फिर देखेंगे जो आपके रेलवे में जो टीटी होते हैं उसकी, और फिर देखते हैं दिल्ली पुलिस की। यानी बहुत सी वैकेंसी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जाने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी से। तो यहाँ पे देखिए, आपको सभी को पता है कि एसएससी जीडी का जो आपका आरटीआई का जो रिप्लाई है वो अभी कुछ दिन पहले आया था। ठीक है, तो उस रिप्लाई के बारे में मैं भी जो बताऊंगा कि उस रिप्लाई में आखिर क्या रिप्लाई आया कि वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, कि आएंगी तो कब तक आएंगी। ठीक है, उस चीज को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो एसएससी जीडी है उसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या लेते हैं, फिर उसके बाद जो है कितनी वैकेंसी निकलेंगी, या उसका रिप्लाई आरटीआई का जो आया था वो क्या आया था, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम बात किसी करने वाले हैं, तो एसएससी जीडी की बात करने वाले हैं। ठीक है, ये पहला क्लियर होगा। सबसे पहली वैकेंसी हमारी है यही एसएससी जीडी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन देखते हैं कि एसएससी जीडी का आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एग्जाम कैसे आपका इसका होता है, टाइमिंग क्या रहती है, कितने क्वेश्चन आएंगे, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो यदि आप 10th क्लास पास हैं, यानी 10th क्लास आप पास हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं। यानी क्लास आपका जो, यदि आप क्लास 10th या क्लास 10 आपको यदि पास हैं तो क्या कर सकते हैं, एसएससी जीडी में फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम की बात करते हैं, भाई इसका एग्जाम कैसे होता है, तो इसका एग्जाम कैसे होता है, तो इसका एग्जाम जो है, इसका एग्जाम कैसे होता है, तो इसका एग्जाम जो है ऑनलाइन टेस्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर बेस से जो है एसएससी जीडी का एग्जाम होता है। क्वालिफिकेशन आपका जो है वो हाई स्कूल पास मांगा जाता है, क्वालिफिकेशन है। टाइमिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए टाइमिंग इसकी 60 मिनट की टाइमिंग रहती है, 60 मिनट की टाइमिंग रहती है पेपर में। ठीक है, 60 मिनट की टाइमिंग रहती है। क्वेश्चन कितने आते हैं वो धीरे धीरे आगे हम बढ़ेंगे। पेपर जो हमारा आएगा इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा, या कौन सी भाषा में आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन सी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, सारा कुछ अभी आगे क्लियर कर लेंगे। तो ये चीज हम क्लियर कर लिए कि क्वालिफिकेशन हमारा 10th क्लास पास रहेगा, ऑनलाइन हमारा टेस्ट होगा। ठीक है, 60 मिनट हमको दिए जाएंगे पेपर करने के लिए। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि हमारी जो है भाषा कैसी होगी, जो हमारा पेपर आएगा, जो हमारा एसएससी जीडी का पेपर होगा वो कितनी भाषाओं में दिया होगा। तो सिर्फ जो है 2 भाषाओं में आपका एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है। एक तो आपका इंग्लिश का हो जाएगा, दूसरा आपका हिंदी में हो जाएगा। 2 भाषाओं में जो है पेपर आपका होने वाला है। बाकी अन्य भाषाएं होंगी तो वो अपने वहाँ की नहीं है, लेकिन हमको सिर्फ 2 ही भाषा ध्यान रखना है, इंग्लिश में और हिंदी में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चन आएंगे, यानी एसएससी जीडी में जो है 60 मिनट का टाइम होगा, लेकिन क्वेश्चन कितने आएंगे, तो 80 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 80 क्वेश्चन जो है आपके एसएससी जीडी में आने वाले हैं। पिछला जो पेपर आपका एसएससी जीडी का हुआ था उसमें भी आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, कितने नंबर का आपका पेपर होने वाला है, तो 160 नंबर आपके जो है जुड़ने वाले हैं, यानी 80 क्वेश्चन और नंबर का कितने बनेगा, तो 160 जो है नंबर का पेपर आपका बनेगा। यानी हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन आपका होने वाला है। ठीक है, टाइमिंग क्या रहेगी, तो टाइमिंग 60 मिनट रहेगी, यानी 1 घंटा इसकी टाइमिंग रहने वाली है। 1 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा पॉइंट जो आपका ये आता है कि 80 क्वेश्चन तो हम करेंगे, लेकिन क्या इसमें माइनस मार्किंग है, क्या हमारे जो है गलत करने पर भी क्वेश्चन कटेंगे। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि 1/4 यहाँ पे आपकी जो है माइनस मार्किंग रखी गई है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि वहां पर जाकर के जो क्वेश्चन नहीं आते उसको भी टिक करके नहीं चलना है। यदि आप उसको टिक करते चलेंगे तो आपके जो सही क्वेश्चन होंगे वो भी आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उतने क्वेश्चन ही आपको करना है। माइनस मार्किंग जो है वो 1/4 की रखी गई है।
80 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 160 नंबर के होंगे और 60 मिनट आपको टाइमिंग दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इतनी चीजें आपके क्लियर हो गई। अब देखिए, यदि नवंबर में वैकेंसी आती है तो एग्जाम कब तक होगा। हमने आपको बताया कि सितंबर की जो है सबसे बड़ी वैकेंसी यही है कि जो वैकेंसी इस वीडियो में बताऊंगा वो सारी वैकेंसी सितंबर में आई है, जो कि बहुत भारी मात्रा में आई है, जिसमें आपको फार्म जो है ऑनलाइन करना बहुत ही अनिवार्य है, एग्जाम में बैठना बहुत ही अनिवार्य है, और हो सके तो इसमें सिलेक्शन भी आप जो है ले सकें। ठीक है, इतनी ज़्यादा वैकेंसी है। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग पे है कि यदि जो है नवंबर में वैकेंसी आती है तो एग्जाम कब तक होगा। देखिए यदि हम मान लिए कि नवंबर में वैकेंसी आपकी आ गई, नवंबर में आपकी वैकेंसी आ गई, तो मान के चलिए कि आपका फरवरी में एग्जाम करा लिया जाएगा। फरवरी में ठीक आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, फरवरी में आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। यानी कि नवंबर से मान लीजिए कि आपको 5 से 6 महीने का समय जो है, 6 महीने का जो है समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, इतना ही समय आपको दिया जाएगा, यानी फरवरी मार्च में आपका पेपर हर हालत में करा लिया जाएगा। 5 महीने मान के चलिए कि आपके पास समय होगा यदि नवंबर में वैकेंसी आती है तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन कौन से होने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए और चीज, एक क्लियर और चीज करना है कि देखिए एसएससी जीडी आपका जो रहता है इसमें बहुत सी पोस्टें रहती हैं। एसएससी जीडी आपका जो है इसमें बहुत सी पोस्टें रहती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो गणना की गई है कि कौन सी वैकेंसी आएगी, तो एसएससी जीडी के अंतर्गत सबसे ज्यादा आपकी जो पोस्टें खाली थी टोटल, तो सीआरपीएफ की जो थी सबसे ज्यादा पोस्टें आपकी खाली थी, सबसे ज्यादा पोस्टें खाली थी। तुम ये मान के चलिए कि सीआरपीएफ की जो है सबसे ज्यादा पोस्टें खाली थी, यानी लगभग मान के चलिए कि 50,000 से ज्यादा जो है वैकेंसी आपके केवल सीआरपीएफ से आने वाली है। ठीक है, तो बहुत ही भारी संख्याओं में आपकी वैकेंसी आने वाली है, तो इसको ध्यान रखना कि सीआरपीएफ की वैकेंसी बहुत ही भारी मात्रा में आपको देखने को मिलेगी एसएससी जीडी के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट में इसमें क्या रहता है, कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्टें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए रीजनिंग की यदि हम बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन आपके किसके आते हैं, रीजनिंग के आते हैं। कितने नंबर के होते हैं, 40 नंबर के जो आपके हैं। 40 नंबर के क्या होता है, 40 नंबर होते हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था कि हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हो गए, 40 नंबर आपके ये हो गए। मैथ की बात करते हैं तो मैथ के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, 40 नंबर इसके भी होते हैं। ठीक है, इसको भी क्लियर कर लेना है। हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन इसके भी होते हैं, 40 नंबर इसके भी जो है ऐड होते हैं आपके। जीके जीएस की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन इसके होते हैं और 40 नंबर इसके ऐड होते हैं। यानी टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो 80 क्वेश्चन आपके टोटल हो जाते हैं और कितने 160 नंबर आपके जो है बनते हैं। और आपको टाइमिंग कितनी दी जाएगी, तो टाइमिंग आपको कितनी दी जाएगी, 1 घंटा यानी 60 मिनट आपको टाइमिंग दी जाएगी। इतनी देर में आपको ये सब जो है क्वालिफाई करना होगा, इतनी देर में आपको पेपर करना होगा। तो ये बात हमने कर ली किसकी, एसएससी के बारे में। एसएससी के बारे में हमने बात कर ली कि ये इसका क्वालिफिकेशन रहता है, यही सब्जेक्टें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा एसएससी का रहता है। यदि नवंबर में आपकी जो है मान के चलिए कि नवंबर में यदि आपका जो है वो वैकेंसी आती है तो फरवरी यानी 5 महीने के अंदर आपका जो है सब पूरा जो है क्वालिफाई हो जाएगा। 5 महीने में आपका जो है पेपर करा लिया जाएगा, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या था, अभी मतलब 20 तारीख की बात है, 20 सितंबर की बात है। एक बच्चा क्या करता है, एक बच्चा जो है आरटीआई को क्या करता है, आरटीआई को एक नोटिस जारी करता है। किसको नोटिस जारी करता है, आरटीआई को क्या करता है, एक नोटिस जारी करता है। हमने आपको बताया था कि वो वैकेंसी का हमारा क्वालिफिकेशन था, क्या क्या मांगते हैं, कितने सब्जेक्टें आती हैं, कितने नंबर का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसने क्या किया, उसने आरटीआई को एक नोटिस जारी की, उसमें जो लिखा, उसमें वो पूछता है कि जो वैकेंसी है जीडी की वैकेंसी वो कब तक आने वाली है, या मतलब टोटल जानकारी वो मांगता है। ठीक है, अब होता क्या है, आरटीआई का मतलब क्या होता है, यदि इसको ईमेल भेजी गई है, यदि आरटीआई से यदि कोई सवाल किया गया है तो इसका रूल होता है कि 1 महीने के अंदर इसको क्या करना होता है, इसको रिप्लाई करना होता है। 1 महीने के अंदर क्या करना होता है, रिप्लाई करना इसको होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, लड़का एक आम लड़का ही होता है, वो क्या करता है 30 अगस्त को क्या करता है, 30 अगस्त को नोटिस जो जारी करके भेज देता है आरटीआई को। ठीक है, लेकिन आरटीआई क्या करता है, आरटीआई करता है इसको तो 1 महीने के अंदर रिप्लाई भेजना होता है, लेकिन सिर्फ 20 दिनों के अंदर ही ये रिप्लाई करता है। ठीक, 20 दिनों के अंदर, यानी कि 20 सितंबर को इसका रिप्लाई आ जाता है। रिप्लाई में क्या आता है भाई, सबसे बड़ी बात तो यही कि रिप्लाई जब करता है तो रिप्लाई में आता क्या है, यहाँ पे देखिए रिप्लाई ये सब आता है, यही सब चीजें हैं। लेकिन इसको हम जो है समझ लीजिए कि यहाँ पे लिखा है एसएससी जीडी 2023 जो है यहाँ पे कमीशन दिया गया है, यहाँ पर सारी चीजें क्लियर गई है, तो इसको हमको पढ़ने की देखो आवश्यकता है नहीं, हम आपको क्लियर समझा दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे पद कितने देखो मेंशन किए गए हैं, यहाँ पे पद हमारे मेंशन किए गए हैं 84,866 पद।
यानी जो हमारा आरटीआई रिप्लाई करता है, यहाँ पे देख लीजिए टोटल जो हमारा आरटीआई जो है वो क्या करता है, वो हमारा रिप्लाई करता है, तो वो कहता है कि हमारे 84,866 पदों पर एसएससी जीडी की क्या होगी, एसएससी जो है जीडी की भर्ती होगी, एसएससी जीडी की भर्ती होगी। तो ये क्या बात सत्य है, क्या सच में एसएससी जीडी की भर्ती इतने पदों पर होने वाली है? तो ये चीजें हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। वो तो हमने वैकेंसी के बारे में बात की थी कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रहता है, लेकिन ये जो हमारा लेटेस्ट अपडेट है, यानी 20 सितंबर की बात कर रहे हैं, जो हमारा एसएससी ने अपडेट किया था, जो एसएससी ने ईमेल भेजी थी, यानी जो उस लड़कों को रिप्लाई किया था, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो एसएससी उसमें साफ कहता है कि आपके बीएसएफ की वैकेंसी जो है, बी जो है एसएफ की वैकेंसी कितनी देने वाला है, तो बीएसएफ की वैकेंसी आपको जो है यहाँ पे देख लीजिए कि 19,987 वैकेंसी जो है बीएसएफ की देने वाला है। कितनी वैकेंसी आपको देगा आपका एसएससी जीडी, तो जो एसएससी आपका जो है 19,000 जो है 900 जो है 87 वैकेंसी आपको देगा। सीआरपीएफ देखिए हमने अभी आपको बताया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि सबसे ज्यादा यदि वैकेंसी आपकी आएंगी एसएससी जीडी में इस बार, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी किसकी होगी, तो वो सीआरपीएफ की वैकेंसी आपकी होगी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो 29,283 वैकेंसी आपकी सीआरपीएफ की आने वाली है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आईटीबीपी की बात करते हैं तो 4,100 जो है 42 पद आपके आने वाले हैं, ऐसा एसएससी का मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एसएसबी की बात करते हैं तो 8,273 आपकी पोस्टें आने वाली है, ठीक है। सीआईएसएफ की बात करते हैं तो 19,400 जो है 75 वैकेंसी इसकी आने वाली है। एआर की बात करते हैं तो 3,706 जो है वैकेंसी आने वाली है। यानी टोटल हम बात करते हैं तो 84,866 पद, कितने 84,866 पद जो है आने वाले हैं किसके, एसएससी जीडी के, ऐसा जो है एसएससी का कहना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एसएससी क्या करता है, पिछली बार एसएससी ने क्या किया था कि पहले तो वैकेंसी इसने कितनी दी 20,000 के समथिंग में दी, फिर उसको फिर बढ़ा दिया 25 कर दिया, फिर बढ़ा के 30 कर दिया, फिर बढ़ा के 45 कर दिया, फिर 40 कर दिया, फिर 52 कर दिया। यानी क्या किया था पिछली बार, वैकेंसियों को जो है कई बार जो है एसएससी ने बढ़ाया था, ठीक है। तो हम ये क्लियर नहीं कह सकते कि इतनी वैकेंसी ही आने वाली है। लेकिन यदि एसएससी ने यह मेंशन किया है कि 84,866 पदों पर भर्ती होगी, तो एसएससी जो कि इतने यदि जो है पोस्ट कहे हैं कि खाली हैं, तो इससे मान के चलिए कि कम तो वैकेंसी आने वाली नहीं, से बढ़कर ही मान लीजिए, क्योंकि एसएससी का जब तक जो है नोटिस आपका नहीं जारी हो सकता कि इतनी वैकेंसी आपके आने वाली, तब तक कुछ कहा नहीं सकता। लेकिन मान के चलिए कि इससे ज़्यादा वैकेंसी आपकी जो है इससे ज़्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे 84,000 जो है वैकेंसी 866 एसएससी ने दे दी, लेकिन जो है पेपर कराने तक पहले वो बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, यानी बढ़ भी वैकेंसी सकती है तो घट भी सकती है। तो ये चीज़ हम तो तभी क्लियर कर सकते हैं जब हमारा नोटिस एसएससी का जारी हो जाएगा, यानी नोटिफिकेशन जो हमारी जारी हो जाएगी, तभी हम क्लियर इसको कह सकते हैं कि एसएससी जीडी में कितनी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि एसएससी जीडी में इस बार भारी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है। सीआरपीएफ की मान के चलिए कि 30,000 से नीचे तो सीआरपीएफ की वैकेंसी आपकी नहीं ही आएंगी, इससे ऊपर ही आएंगी। तो ये हमारा डाटा रहता है पूरा एसएससी जीडी का, ठीक है। तो सारा कुछ आपका क्लियर हो गया होगा, ये मान के चलिए कि कोई भी डाउट इसमें नहीं बचा होगा। तो ये हमारी वैकेंसी नंबर 1 हो गई, कौन सी, एसएससी जीडी हमारी, यानी वैकेंसी नंबर 1 हो गई, ठीक है। हमने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया था कि हम काफी वैकेंसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे अगली वैकेंसी देखते हैं, अगली वैकेंसी के बारे में जानेंगे कि कौन सी वैकेंसी है। यूपी 80 फॉरेस्ट जो है गार्ड की वैकेंसी है, यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, देख सके। ये आपके अगली नेक्स्ट वैकेंसी है, जो वैकेंसी नंबर 2, जो कि सितंबर के माह की सबसे बड़ी वैकेंसी है, भारी संख्याओं में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे, एग्जाम डेट, फार्म डेट यानी कब तक निकलेगी, एज लिमिट जो है, टोटल पोस्टें कितनी है, पेपर आपका हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, रीजनिंग पूछी जाएगी कि नहीं पूछी जाएगी, पिछली बार क्या था मैटर, महिलाओं की लंबाई कितनी ली जाती है, जो है मेल की फीमेल की लंबाई कितनी ली जाती है, कितना मतलब जितनी भी जानकारी है टोटल यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यूपी 80 फॉरेस्ट गार्ड की है, तो इसमें देखिए 12th यदि पास आप हैं, यदि 12th आप पास हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, यदि 12th पास हैं तो इस फार्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और कुछ इसमें नहीं ले जाता है। फार्म डेट की बात करते हैं और एग्जाम डेट की बात करते हैं। तो फार्म डेट की हम बात करते हैं तो 20 सितंबर से 10 अक्टूबर तक ये क्या हो रहे हैं, 10 अक्टूबर तक ये ऑनलाइन हो रहे हैं। 20 सितंबर से 10 अक्टूबर के तक ये क्या हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं। तो इसको आपको ऑनलाइन कर देना है, ठीक है। देखिए ये मत कहना कि हम बाद में ऑनलाइन कर देंगे, क्योंकि बाद में क्या होता है, बाद में जो है साइट ज्यादा बिजी हो जाती है। तो जितना जल्दी आप हो सके इस फार्म को ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा मतलब लेट नहीं हुआ, इसको ऑनलाइन कर दिया, जितना जल्दी कर देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो 20 सितंबर से इसके फार्म ऑनलाइन हो गए, 10 अक्टूबर तक आपके चलने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम डेट की हम बात करते हैं, तो देखिए एग्जाम डेट की बात करते हैं तो ये अभी कोई क्लियर नहीं है कि इसका एग्जाम कब होगा। अभी भी इसका कोई इस नोटिस में विवरण नहीं दिया था
कि हम जो है इसका एग्जाम कब कराएंगे। तो इसको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कब कराएंगे। मान के 2 महीने में करा सकते हैं, 3 महीने में करा सकते हैं, 5 महीने लग सकते हैं, 6 महीने, 7 महीने, कभी भी वो करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 7-8 महीने के, 7 महीने के, मान लीजिए 6 महीने के अंदर ही इसको करा लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम के बारे में तो हम नहीं कह सकते। बाकी एज लिमिट की हम बात करते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें एज लिमिट कितनी रहती है। तो नॉर्मल आपको पता है कि कोई भी वैकेंसी में आपको फॉर्म डालना है तो नॉर्मल जो है आपके 18 से रहती है, 18 से 40 इसकी एज लिमिट रहती है, 18 से 40 रहता है, हम डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी एज वाइज छूट लगती है तो वो अलग से लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए फार्म फीस कितनी रखी गई है। तो फार्म फीस इसकी बहुत ही ज़्यादा सस्ती रखी गई, यानी 25 रुपये मात्र इसकी फार्म फीस रखी गई है, जो कि बहुत ही नॉर्मल एक मतलब फीस रखी गई है, ठीक है। तो फार्म फीस कितनी है, 25 रुपये है। तो देखिए सबसे बड़ा आपका मुद्दा यह रहता है कि टोटल पोस्टें कितनी है। तो टोटल पोस्टों की यदि बात करते हैं तो बहुत मतलब एक हिसाब से देखी जाए तो यूपी उत्तर प्रदेश जो फॉरेस्ट गार्ड के हिसाब से 709 पोस्टें हैं। तो ये बहुत ही भारी संख्या में देखिए आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। हाँ, ये आपको क्लियर कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये आपका ये इतनी क्या हो गई, ये आपकी इतनी पोस्टें हो गई कि 709 आपकी पोस्टें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे हाइट और सब्जेक्ट, हाइट का क्या इशू रहता है और सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से आते हैं। तो हाइट की हम बात करते हैं तो हाइट यहाँ पे देखिए, हाइट देखिए सबकी अलग अलग नापी जाती है। यदि फीमेल है तो उसकी हाइट अलग होगी, यदि मेल है तो उसकी हाइट अलग नापी जाएगी। फीमेल के यहाँ पे बात करते हैं तो फीमेल के हम बात करते हैं तो फीमेल में 152 सेंटीमीटर, फीमेल में 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट जो है नापी जाती है। और मिनिमम कितनी होनी चाहिए तो 147 के ऊपर होनी चाहिए, 152 के आपके समथिंग होनी चाहिए, ऐसे मान के चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेल के यदि हम बात करते हैं तो कम से कम आपके 168 जो है सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी ही चाहिए, ठीक है। अब 160 के नीचे तो नहीं होनी चाहिए, यानी 160 और 168 के बीच में यदि आप हैं तो इसको डाल सकते हैं। और 147 से 152 के बीच में है या इससे ज़्यादा भी है चल सकता है, लेकिन 147 से फीमेल नीचे नहीं होनी चाहिए। और मेल की बात करते हैं तो मेल 160 से नीचे नहीं होने चाहिए, तभी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हाइट की बात हो गई, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट तो आप सभी को पता है कि नॉर्मली इसमें जो आपका है हिंदी पूछी जाएगी, नॉर्मली आपकी हिंदी पूछी जाएगी और आपकी जीके जीएस रहने वाली, जीके जीएस रहने वाली और आपकी रीजनिंग रहने वाली है। यही सब नॉर्मली आपके सब्जेक्ट जो है मैथ वगैरह इसमें पूछी जाएंगी, वो उसकी जो है वीडियो अलग से बना के डाल दूंगा, तो आपको जो है ज़्यादा परेशानी नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें एक चीज़ और रहती है, मेल और फीमेल में इसमें एक चीज़ और रहती है फिजिकल में। देखिए ये तो आपकी हाइट हो गई, ठीक है। इसमें फिजिकल में क्या होता है कि जो आपके जैसे मेल होते हैं, यानी मेल होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो 10 किलो का भार लेते हैं। मेल की बात करते हैं, वो उनके सिर पर जब यानी जब फिजिकल होता है तो उनके शरीर पर क्या होता है 10 किलो का जो है 10 किलो का जो है भार लगाया जाता है और जो है 4 घंटे लगातार उनको दौड़ाया जाता है। कितनी रेस तय यानी कितने किलोमीटर उनको तय करना होता है, तो 25 किलोमीटर जो है उनको 4 घंटे में तय करना होता है और 10 किलो भार लाद करके। इतना आपका फिजिकल में ये रहता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। फीमेल की बात करते हैं तो 14 किलोमीटर उनको जो है यहाँ पे दौड़ना होता है 4 घंटे में, ठीक है। इतना आपका फीमेल का रहता है। तो इतना कुछ क्लियर हो गया, सब्जेक्ट आपके क्लियर हो गए, ठीक है। अब अगली वैकेंसी देखते हैं, वो आपकी दूसरी वैकेंसी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं यूपी जो है, यानी सॉरी ये यूपी की नहीं है, जो आपकी एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की है। ये आपकी कहाँ की है, ये आपकी एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की है, जो कि आपकी तीसरी वैकेंसी, बहुत ही बड़ी आपकी तीसरी वैकेंसी है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं, क्वालिफिकेशन इसका क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन इसका, यदि आप 12th पास हैं, यदि आप 12th पास हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 12th पास हैं तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया, बाकी और कुछ नहीं मांगा जाता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन तो हमने आपको बता दिया 12th पास, ठीक है। आगे देखते हैं फार्म जो है, फार्म डेट देखते हैं और एग्जाम डेट देखते हैं। एग्जाम इसका कब तक होगा और फार्म इसके कब से कब तक ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो फार्म की बात करते हैं तो आपको सभी को पता है कि वैकेंसी के निकलो काफ़ी दिन हो गए हैं, 1 सितंबर से फार्म ऑनलाइन हो रहे हैं, 30 सितंबर तक इसके फार्म आपके ऑनलाइन होंगे। इतना समय आपको है, बीच में है 1 महीने का। यदि आप ऑनलाइन कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन कर दीजिए, नहीं हुआ है तो अभी आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास समय है। एग्जाम डेट की यदि बात करते हैं तो 14 नवंबर के बाद, मान लीजिए 14 नवंबर के बाद आपका क्लियर हो जाएगा, यानी 14 नवंबर से, ठीक है, 5 दिसंबर तक मान लीजिए कि आपका एग्जाम इसके बीच में इसको करा लिया जाएगा। यानी 14 यानी जो है मान लीजिए कि नवंबर के लास्ट में और या आपके दिसंबर के शुरुआत तक आपका इसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम हो गया। आगे देखते हैं करेक्शन डेट की बात करते हैं। जैसे आप फार्म ऑनलाइन कर रहे हैं तो फार्म ऑनलाइन करते समय यदि आपके में कोई गलती हो जाती है तो एक करेक्शन डेट आती है। तो करेक्शन डेट कौन कौन से, तो करेक्शन डेट सिर्फ आपके 2 हैं, एक आपके 3/10 और 2023, ठीक है, और एक आपकी है 4/10/2023।
यानी इन दोनों डेटों के बीच 3 और 4 के बीच में यदि आपका फार्म कोई गलत हो जाता है, भरने में कोई मिस्टेक हो जाती, तो इसके बीच में आप इसको जो है सही करा सकते हैं। यदि आप सही नहीं करा सकते तो आपका फार्म गलत हो जाएगा, फिर आपको जो है आगे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आगे एज लिमिट की बात करते हैं। देखिए पुलिस की वैकेंसी, वो भी दिल्ली पुलिस की है, तो देखो इसमें एज लिमिट और हाइट अच्छी खासी मांगी जाने वाली है। तो एज लिमिट तो आप सभी को पता है। एज लिमिट यहाँ पे देखिए, तो ये खुद मतलब डेट देता है कि यहाँ पे देखिए डेट इसने क्या दी है, ऐसा तो डेट दी है कि 2/7/1998, 2/7/1998 से, ठीक है, 1/7/2005 इसके बीच की जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है वो इसको ऑनलाइन कर सकता है। 2/7/1998 और 1/7/2005 यानी इसके बीच की जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है वो इसको क्या कर सकता है, ऑनलाइन कर सकता है। फार्म फीस की बात करते हैं, यानी इस फार्म को अप्लाई करने के लिए हमको कितने पैसे की जरूरत होती है, तो मात्र 100 रुपये यानी 100 रुपये यदि हमारे पास हैं तो इस फार्म को हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ मेल के लिए है, 100 रुपये सिर्फ मेल के है। यदि फीमेल इसको कोई यदि ऑनलाइन करता है तो फ्री में ही इसका फार्म जो है ऑनलाइन हो जाएगा। फीमेल के लिए कोई फीस यहाँ पे मेंशन नहीं की गई, मेल के लिए 100 रुपये यहाँ पे मेंशन की गई है। अब बात आती है कि इसकी टोटल पोस्टें कितनी है। टोटल पोस्टें कितनी निकली हैं आपके दिल्ली पुलिस की, तो 7,547 पोस्टें आपकी टोटल हैं। 7,547 पोस्टें आपकी दिल्ली पुलिस की निकलकर सामने आई हैं। आपको एक बात पता होगी कि देखिए दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, तो इसमें देख लिए हाइट की बात करते हैं, तो हाइट तो इसमें अच्छी खासी ली जाने वाली है। तो 170 यदि आपकी हाइट है तभी इसको ऑनलाइन करिए, क्योंकि 170 उसमें साफ साफ मेंशन है कि 170 हाइट सेंटीमीटर हम लेने वाले हैं। ठीक है, ओबीसी पोस्ट वाइज देखते हैं, ओबीसी की देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 258 पोस्टें मात्र आपकी हैं। ओबीसी की पोस्टें की बात करते हैं तो 258 पोस्टें आपकी मेल की हैं मात्र यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे आगे देख लीजिए। देखिए फीमेल की हाइट की बात करते हैं तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल की, 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल की। ओबीसी की पोस्टों की बात करते हैं, यानी जितनी पोस्टें आपकी निकली हैं, कितनी टोटल पोस्टें हैं, तो 7,547 टोटल पोस्टें हैं। इसमें देखिए ओबीसी की पोस्टें कितनी हैं, तो ओबीसी की पोस्टें आपकी 142 पोस्टें आपकी ओबीसी की हैं। वो किसके लिए, महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए जो मेल के लिए हमने पीछे ही बता दिया था, उसको अच्छे तरीके से ध्यान से देख सकते हैं। अब आगे देखिए एग्जाम, ठीक है, इसका एग्जाम जो है वो आपका कब तक होने वाला है, इसका एग्जाम आपका जो है वो आपका कब तक होने वाला है। तो इसका एग्जाम यहाँ पे देखिए कब तक होगा, तो हमने आपको अभी बताया था कि इसका एग्जाम कब तक हो जाएगा। 14 नवंबर से मान लीजिए कि आपका जो है 5 दिसंबर तक इसका बीच में इसका एग्जाम जो है करा लिया जाएगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है, सबसे ज्यादा जिसके कमेंट आ रहे थे कि डीएल के। देखिए सर, अगर जो डीएल आपके पास है तभी इसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बाकी जो है शशि ने खुद इतना समय आपको दिया था कि आप डीएल बनवा सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 महीना आपको लर्निंग में लग जाता है, 1 महीना आपको लाइट मतलब लग जाता है, यानी टोटल जो है आप मान के चलिए कि 2 महीने के अंदर या आपका डीएल जो है बनकर के आपके घर आ जाता है। 1 महीना आपको लर्निंग में आराम से लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होने लगा है। लर्निंग और लाइट दोनों में आपका जो है 1.5 महीना मान के चलिए कि 1.5-2 महीने के अंदर लर्निंग और लाइट आपका दोनों चीजें यहाँ पे हो जाएगा। तो डीएल देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि डीएल हमारे पास मोटरसाइकिल का है, कोई कह रहा है कार का है, तो हम ऑनलाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें अभी क्लियर कर दूंगा। डीएल यदि आपके पास मोटरसाइकिल का यदि डीएल है, यदि आपके पास मोटरसाइकिल का डीएल है तब भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या यदि आपके पास कार का डीएल है तब भी आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके पास कौन सा डीएल है, आपके पास डीएल है चाहे मोटरसाइकिल का हो चाहे कार का हो, यदि इसको आप अच्छी तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि इसका एग्जाम फिजिकल जो है इसका एग्जाम कहाँ होता है, तो देखिए ये दिल्ली का। देखिए कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि यदि दिल्ली, देखिए दिल्ली पुलिस की वैकेंसी, तो क्या इसका एग्जाम दिल्ली में ही होगा, क्या इसका एग्जाम कहाँ होगा, तो क्या इसका एग्जाम जो है दिल्ली में होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम दिल्ली में नहीं होगा, इसका एग्जाम कहीं भी हो सकता है। ये देखिए दिल्ली पुलिस का जो आपका एग्जाम है वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे शर्त एक ये है, लेकिन यहाँ पे शर्त एक है, एग्जाम निकलने के बाद जो आपका फिजिकल होगा वो आपका कहाँ होगा, वो आपका दिल्ली में ही होगा। पेपर कहीं भी हो सकता है, लेकिन फिजिकल इसका कहाँ होगा, तो फिजिकल देने आपको दिल्ली में ही जाना पड़ेगा। इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, लेकिन एग्जाम आपका ऑल इंडिया कहीं भी हो सकता है। अब देखिए सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट का क्या इशू रहता है, तो सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे जीके जीएस सीए, यानी जीके जीएस आपका हो गया और सीए यानी करंट अफेयर आपका हो गया। रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है, यहाँ पे देखिए रीजनिंग पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल आपकी जो एबिलिटी है वो पूछी जाएगी, ठीक है, कंप्यूटर आपकी पूछी जाएगी। तो जीके जीएस की बात करते हैं तो इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए इसके 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के होंगे, तो 50 नंबर के आपके इसके क्वेश्चन होने वाले हैं। रीजनिंग की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं, जो है कितने नंबर के होंगे, तो 25 नंबर के आपके क्वेश्चन जो है पेपर, ये रीजनिंग के क्वेश्चन आपके होने वाले हैं।
ठीक है। देखिए अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं तो 15 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं, 15 नंबर आपके होने वाले हैं। कंप्यूटर की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से आने वाले, कितने नंबर होंगे तो आपके 10 नंबर इससे जुड़ने वाले हैं। इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इन सब को करने के लिए आपको टाइम कितना मिलेगा, इन सबको करने के लिए आपको 90 मिनट आपको मात्र टाइम आपको मिलेगा, यानी 90 मिनट में आपको इस पेपर को कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, एक चीज सबसे बड़ी चीज क्या है, क्या इसमें जो है निगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग रखी गई है। यदि आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो यदि क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो सही वाले भी क्वेश्चन आपके कट जाएंगे, इसको ध्यान रखना है। निगेटिव मार्क आपकी 1/4 की रखी गई है। ठीक है। तो इसमें आपको कोई गड़बड़ नहीं करनी है। अब यहाँ पे देख लीजिए, देखिए फिजिकल की बात देख लीजिए तो यूपी 2 जो है यहाँ पे 30,000 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है। यूपी 2 जहाँ पे लिखा हुआ है 30,000, तो इसका क्या मतलब है। तो फिजिकल इसका कैसे होगा, फिजिकल इसका कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल इसका जो है दिल्ली पुलिस का जो काफी हार्ड भी रहता है और कई भागों में रहता है। अब इसका रहता कैसे है तो यहाँ पे चीजें जो है हम क्लियर करेंगे। ठीक है। इसका फिजिकल जो है इसका प्रोसेस रहता क्या है तो वो चीजें यहाँ पे जो है अभी हम क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपका किसका है तो सिर्फ मेल का फिजिकल हम बता रहे हैं, फीमेल का भी अलग से बताएंगे। तो फीमेल का यदि बात करते हैं तो 1600 मीटर इनकी रेस रहती है, मेल की 1600 मीटर रेस रहती है। और क्या रहती है, और लॉन्ग जंप रहती है और जो है हाई जंप रहती है, लॉन्ग जंप भी रहती है और जो है हाई जंप भी रहती है। 1600 मीटर रेस रहती है। तो 1600 मीटर जो रेस रहती है वो इनको कितनी देर में निकालना होता है, 6 मिनट में 1600 मीटर रेस इनको दौड़नी होती है। और लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो 14 फीट, कम से कम 14 फीट इनको क्या करना होता है, लॉन्ग जंप जो है कूदना होता है। हाई जंप की बात करते हैं तो 309 जो है इनको हाई जंप इनका रहता है। तो ये आपका मेल का प्रोसेस रहता है। ये आपका होगा कहाँ, क्योंकि हमने अभी आपको अभी बताया कि एग्जाम जो इसका है आप कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन इसका जो फिजिकल है वो आप कहाँ देंगे, फिजिकल आपको दिल्ली में ही देना पड़ेगा। तो ये आपका मेल का हो जाता है। ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं फिजिकल, आप देखते हैं किसका, तो फिजिकल आपका जो है फीमेल का। फीमेल के फिजिकल में मेल के फिजिकल में अंतर क्या है, तो सेम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे, उसी तरीके से सारी चीजें क्या कर लेंगे, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो 1600 मीटर इनकी भी रेस रहती है, फीमेल में भी 1600 मीटर रेस रहती है, लॉन्ग जंप रहती है और हाई जंप रहती है। तो 1600 मीटर जो रेस रहती है वो इनको कितनी देर में निकालनी होती है, तो इनको जो है 8 मिनट में 1600 मीटर जो रेस है वो निकालनी होती है। और जो लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो 10 फीट मिनिमम इनको क्या करना पड़ता होता है, कूदना होता है। 3 की क्या रहती है, हाई जंप रहती है। तो ये आपका किसका रहता है, ये आपका जो है फीमेल का फिजिकल रहता है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, काफी अच्छी तरीके से निकल जाएगा। होगा कहाँ, तो ये आपका दिल्ली में होगा। एग्जाम कहाँ होगा, तो एग्जाम आपका ऑल इंडिया में हो सकता है। तो ये आपकी जो है दिल्ली पुलिस की अगली वैकेंसी थी, बहुत ही बड़ी वैकेंसी थी। अब जो है आपकी लास्ट वैकेंसी जो है इसके बारे में बात करने वाले हैं वो आपकी है रेलवे टीटी भर्ती। रेलवे टीटी भर्ती की बात करते हैं जो कि रेलवे में एक बहुत बड़ी पोस्ट आपकी है। ठीक है। इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, सारी चीजें यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, आपके रेलवे टीटी की बात करते हैं तो यदि आपका 12th है तो इसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि आपका 12th होना चाहिए, यदि आपका 12th नहीं है, आप क्लास 10 में ही है, तो उसके लिए भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि आपका 12th है तो आप डायरेक्ट 12th की मार्कशीट से अब इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 12th नहीं है, 10th में ही है, तब भी आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं ये देखिएगा। 12th में है तो 12th की मार्कशीट से आपका ऑनलाइन हो जाना चाहिए। यदि आप 10th में हैं तो 10th के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, आपके पास कोई डिप्लोमा हो, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप अच्छी तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या रहती है, ये हमारा क्वालिफिकेशन रहता है किसका, रेलवे टीटी भर्ती का ये हमारा रहता है क्वालिफिकेशन। ठीक है। अब यहाँ पे एज की बात करते हैं, एज क्या लेते हैं, तो देखिए हमने आपको अभी बताया था कि 18 से एज तो नीचे लेंगे ही नहीं, क्योंकि 18 से ऊपर ही आपकी एज होने वाली है। तो 18 से 30 एज आपकी होने वाली है। यदि आप ओबीसी में आते हैं, यदि आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, तो आप 33 साल तक इसको डाल सकते हैं। यदि आप एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, तो आपको 5 साल की छूट मिलने वाली है, तो आप 35 साल तक इसको क्या कर सकते हैं, इस फार्म को डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है, यानी कितने रुपए इसकी फीस रखी गई है, तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान देंगे। तो फीस कितनी, देखिए इसकी फीस जो है वो कैटेगरी वाइज रखी जाती है। यदि आप ओबीसी में हैं, यदि आप ओबीसी में हैं, ईडब्ल्यूएस में हैं और यूआर में है, तो आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, तो आपको 500 रुपये फीस आपको पे करनी पड़ेगी। यदि आप एससी में हैं और आप एसटी में हैं और पीडब्ल्यूडी में है, तो आपको मात्र 250 रुपये आपको फीस पे करनी पड़ेगी। इससे और ये आपका यानी 2 गुने का अंतर रहता है। यदि आप ओबीसी में है तो आपको 500, यदि आप एससी एसटी में है तो आपको 250 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। टोटल पोस्ट की बात करते हैं, जो आपका टीटीए की पोस्ट है रेलवे में, इसकी टोटल पोस्टें कितनी है, तो यहाँ पे 25,401 पोस्टें टोटल हैं, जो कि बहुत ही भारी संख्या में है। इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, इसको जो है ऑनलाइन जरूर करा देना है। जब भी इसका नोटिफिकेशन गिरेगा सबसे पहले आपके पास वीडियो बना कर डाल दूंगा।
तो इसीलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ, कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उस पर वीडियो बना के जब मैं डालूँ तो सबसे पहले आके आपके पास पहुंच जाए, आप उसको वॉच करें, अच्छी तरीके से समझ रहे। यदि कोई डाउट है तो कमेंट माध्यम में बता सकते हैं, वो डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए पे सैलरी की यदि बात करते हैं कि यदि इसमें हमारा सिलेक्शन हो गया तो इसमें कितने सैलरी हमको मिलेगी, तो यहाँ पे देखिए 5200 से सैलरी इसकी स्टार्ट होती है, 20,000 के समथिंग में जाती है। 5200 से स्टार्ट होती है, 20,000 के समथिंग में जाती है। ठीक है, या 20,200 के समथिंग में जाती है, 200 लास्ट कह सकते हैं, 20,200 लास्ट कह सकते हैं। 5200 से स्टार्ट होती, काफी जो है मतलब कम सैलरी नहीं है, लेकिन 20-22,000 आपकी जो है मध्यम वर्ग में सैलरी है, इतनी कम नहीं है, आपका अच्छे से मतलब इसके में जो है सारा कुछ हो सकता है। ठीक है, रेलवे टीटी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि इसका प्रोसेस पूरा क्या रहेगा, तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या होगा, तो सबसे पहले इसका एक देखिए पेपर होता है। इसका क्या होता है, पेपर होता है, वो भी क्या होता है, वो भी कंप्यूटर वाइज आपका पेपर होता है। कंप्यूटर पर आपका पेपर होने वाला, सबसे पहले इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या होता है, इसके बाद आपका मेडिकल भी इसमें होता है। इसमें कंप्यूटर भी होता है और उसमें क्या होता है, इसमें आपका मेडिकल भी होता है। इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, मेडिकल भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका कंप्यूटर पेपर होगा, डॉक्यूमेंट्स आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल होगा। इतना प्रोसेस आपका रेलवे टीटी में रहता है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, कंप्यूटर पेपर होगा, मेडिकल होगा और आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, जो कि हर पोस्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसमें भी आपका होगा, लेकिन मेडिकल इसमें जरूर होगा। इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं सब्जेक्ट की। हम बात करते हैं, देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सी आएगी, तो सब्जेक्ट यहाँ पे देख लीजिए कि 200 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, वो 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 नंबर का आपका क्या होगा, 200 नंबर का आपका पेपर होगा। 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर का आपका क्या होगा, पेपर होगा। ठीक है, और पेपर की टाइमिंग की यदि बात करते हैं तो 2 घंटे आपको टाइमिंग दी जाएगी। 2 घंटे में आपको पेपर करना होगा। 200 क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर के होंगे, तो 200 नंबर के होंगे, यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा, 200 क्वेश्चन आपको हल करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है, ये हमारा रेलवे टीटी भर्ती के बारे में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी को पता है कि अभी चर्चा में क्या चल रहा है, सीईटी। ये सीईटी है क्या, ठीक है, सीईटी है क्या, जो कि आपको जो जल्द ही लागू होने वाला है। जैसे आपको न्यूज में पता होगा कि सीईटी क्या है। सीईटी आपका जो एक मान लीजिए कि कॉमन टेस्ट है। ये क्या है, तो ये एक टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट है। इसको लागू कैसे करेंगे, इसको लागू करने से फायदा हमारा क्या होगा और नुकसान हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए सीईटी एक माध्यम से एक टेस्ट है। जैसे हमने क्या किया, जैसे हम इंटर कर लिए, उसके बाद हम डाल सकते हैं एमटीएस में, डाल सकते हैं एसएससी जीडी में डाल सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपकी पुलिस की निकलती हैं, यूपी पुलिस के बारे में जानते हैं, इसमें डाल सकते हैं। तो इन वैकेंसियों में डालने से पहले तो हमको क्या होना चाहिए, केवल हमारे पास 12th हो और उसके बाद हम इसको ऑनलाइन कर देते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। आपका सीईटी लागू हो जाएगा तो आपका क्या होगा, ऐसा कुछ रूल नहीं चलने वाला। सबसे पहले आप इंटर करे हो, उसके बाद आपको सीईटी पास करना होगा। सीईटी आपको पास करना होगा, जो कि साल में 2 बार आपकी इसकी परीक्षा कराई जाएगी। यदि आपके 2 साल में से किसी अच्छा आपके नंबर बने, किसी 1 साल का भी रिजल्ट आपका अच्छा जा रहा है, तो वो रिजल्ट मात्र आपका 3 साल तक मान्य होगा। वो रिजल्ट आपका मात्र 3 साल तक मान्य होगा। इसको अच्छे से समझ के चलना है कि हमको पहले इंटर करेंगे, इंटर के बाद यदि हमको एसएससी जीडी में फॉर्म डालना है, उसके बाद हम सीईटी करेंगे, सीईटी का रिजल्ट आएगा, इसकी रैंक बनेगी। उसके बाद यदि हम इसमें डालने के लिए अवेलेबल होंगे तो उसके बाद हम एसएससी जीडी का फार्म ऑनलाइन कराएंगे, उसके बाद हमारा एडमिट कार्ड आएगा। तो ये काफी लंबा प्रोसेस इसका चलने वाला है। तो ये हमारा सीईटी है। ठीक है, कॉमन टेस्ट एक प्रकार से मान लीजिए कि आपका होने वाला है एनआरसीटी। ठीक है, तो इसके बारे में समझ लीजिए। कोई डाउट है तो अभी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट माध्यम में आपको बता सकता हूं। ठीक है, देखिए क्या होता क्या है, ये आपका एनआर जो सीईटी है, ये होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि ये क्या है, इसको लागू करने से क्या कोई फायदा है, तो इसको लागू करने से तो फिलहाल है कोई फायदा नहीं, लेकिन मान के चलिए कि एक फायदा ये है कि जैसे आपने एनटीपीसी में आपको डालना है। ठीक है, तो इसमें लेते क्या है, जो क्वालिफिकेशन क्या लेते हैं, तो यदि 12th आप पास हो तो इसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके कितने पेपर होते हैं, एनटीपीसी के 2 पेपर होते हैं। इसके पेपर कितने होते हैं, इसके 2 पेपर होते हैं। ठीक है, तो यदि आप क्या होता है, ये आपका इंटर के बाद प्रोसेस है। यदि आप जो है सीईटी कर रखे हैं, इसमें अच्छा आपका मतलब है, अच्छे आपके नंबर आए हैं, तो आपको जो पहला पेपर होता है वो आपको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि पहला पेपर यह बताता है कि आप सीईटी आपका यह बताता है कि आप पहला पेपर क्वालिफाइड हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको मेंस एग्जाम देना होगा। यदि आपका मेंस निकल जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको सीईटी क्रॉस करना होगा, तभी आपको ये प्रोसेस होगा। ये जो कि अभी जल्द ही लागू होने वाला, तो सभी को जो है करना ही करना पड़ेगा। ये मुद्दा उठता है कहाँ से, सीईटी का,
तो ये मुद्दा बहुत पहले ही उठ जाता है, बहुत पहले यानी 2019 में ही यह मुद्दा उठ जाता है, लेकिन लागू नहीं होता है। जल्द ही इसको मतलब लागू करेंगे। देखिए इसको लागू करेंगे, इसका एग्जाम कराएंगे, रिजल्ट देंगे, मान के चलिए 2024 के अंत तक जो है इसको इसका सारा प्रोसेस करा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यह मुद्दा कहाँ से उठता है, कहाँ से, तो 2019 की बात करते हैं। 2019 में आपके पेपर होते हैं, ग्रुप बी के पेपर होते हैं और ग्रुप सी के पेपर होते हैं। वहां से यह मुद्दा आपका उठकर सामने आता है, जो कि उस समय नहीं उठ पाया था, लेकिन इस समय आपके सामने आया है, तो अब यह लागू होने वाला है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो ये हमने बात कर ली काफ़ी वैकेंसी के बारे में। आपके सितंबर में जो आपकी काफ़ी वैकेंसी आई थी, सारी चीज़ें यहाँ पे हमने क्लियर कर दी। अभी भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको इस प्रकार की कोई समस्या है, तो हम उसको जो है अभी कमेंट माध्यम के से आपको सुलझा देंगे। ठीक है, बाकी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। बाकी जितनी भी वैकेंसी आते रहेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है वीडियो बना के डालता रहूँगा, आप उसको बात कर लीजिए। तभी आपसे तभी कहते हैं, कई बार कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब जो है करके जाओ, ताकि कोई भी वीडियो में डालो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, उसको आप अच्छी तरीके से वॉच कर लें। ठीक है, तो ये आज की वीडियो हमारी इतनी ही नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो ये सीईटी जो है इसको वैकेंसी मत समझना, केवल कॉमन टेस्ट है जिसको अभी जल्दी लागू करने वाले हैं। हमने सोचा कि इसको लास्ट में रख के इसको भी समझा देता हूं। बाकी वीडियो सारी अलग अलग पड़ी हो, फिर वो चाहे एसएससी की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे जीडी की हो, चाहे आपकी रेलवे की हो, ठीक है, चाहे आपकी किसकी हो, आपकी टीटी की हो, सारी वीडियो हम यहाँ पे अलग अलग तरीके से डाल सकते हैं। अलग अलग वीडियो पोस्टेड है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं सीधा कहता हूँ कि हमको कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, उसमें आपके जितने भी डाउट होंगे उन सबको क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके जरूर जाएं, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।